हाय फ्रेंड, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 30 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है स्टैक। इससे पुरानी वाली वीडियोस में हमने अब तक एरे डेटा स्ट्रक्चर को ख़त्म कर लिया है। आपका लिंक लिस्ट जो है पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है और आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है स्टैक। तो स्टैक क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। चलते हैं अपने पेंट की तरफ। हम अपने पेंट में आ चुके हैं और मैं आपसे सबसे पहले, आप इस पर फोकस मत करिए जो यहाँ पर क्या स्लाइड जो है खुली हुई है। आप बस मुझे शब्द जो है, आपका वर्ड जो है उसका मुझे मतलब बताना है आपको। स्टैक क्या होता है? आपने कहीं रियल लाइफ में स्टैक देखा है? आप मुझे कमेंट कर दीजिए आप सबसे पहले, ठीक है? मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। ओके, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने रियल वर्ल्ड में कहाँ पर आपने स्टैक देखा है। तो आपने देखा होगा, आपका जो रूम है, आपके रूम में क्या होगा, स्टडी रूम है आपका। आपके रूम में बहुत सारी बुक्स रखी होंगी। तो आप जरा देखिए, क्या वो बुक्स जो है इसी मैनर में रखी हैं? यदि नहीं भी रखी तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने बुक्स को इस मैनर में रखे हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से उनका अरेंजमेंट आपने करके रखा है, तो इसको बोलते हैं स्टैक। दिस इज कॉल्ड स्टैक, ठीक है। स्टैक क्या होता है? जिसमें आपने देखो बुक्स को क्या है, एक के ऊपर एक बुक आपने रख के रखी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है। समझ गए ना? इसको क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर क्यों बोला है? क्योंकि देखो, मैं जो है इस बुक की हेल्प से, इस बुक की हेल्प से मैं इस वाली बुक पर जा सकता हूँ। कैसे? देखो, पहले मैं इस बुक से किस पर जाऊंगा, ऊपर वाली बुक पर जाऊंगा, फिर ऊपर वाली बुक से इस वाली बुक पर जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्या मैं इस वाली बुक पर पहुंच सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, कि आपका जो है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर पहुंचा जा सकता है और आपकी सिंगल लेवल है आपकी, ठीक है, सिंगल लेवल है आपकी। ये मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिए हैं, बस आप इतना याद रखो कि इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या है, सीक्वेंशियली अरेंज हैं। देखो, हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्ट है सीक्वेंशियली, बस इतना याद रखो। ओके, तो ये आपका क्या होता है, स्टैक। दूसरी चीज, आप शादियों में या पार्टियों में जाते होंगे, वहां पर आपने देखो ये टेंट की जो कुर्सियां हैं आपने ये देखी होंगी, ठीक है। ये भी आपका एक स्टैक का काम करती है। ये भी क्या आपका एक स्टैक है। अब स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं आपको गिना देता हूँ। आपने कभी इस प्रॉपर्टी पर फोकस नहीं किया होगा, बट मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके बताने वाला हूँ। देखो, सबसे नीचे वाली कुर्सी देख रहे हो, ये सबसे नीचे वाली कुर्सी, ये वो कुर्सी है जो आपने जमीन पर सबसे पहले रखी होगी। ये वाली जो कुर्सी है, ये वो कुर्सी है जो आपने सबसे पहले रखी है। सेकंड पोजीशन पर आपने इस वाली कुर्सी को रखा है। उस तरीके से आपने सबसे लास्ट वाली जो पोजीशन है उस पर आपने इस वाली कुर्सी को रखा है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, कुर्सियों को हटाओगे, समझना ध्यान से, इस प्रॉपर्टी पर फोकस करना। ये क्या इसका प्रिंसिपल है स्टैक का, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक कुर्सी को रखा, उसके बाद हमने इस वाली कुर्सी को रखा और फिर हमने एंड में इस वाली कुर्सी को रखा। लेकिन जब हम डिलीशन करेंगे, डिलीशन बोले तो जब हम इन कुर्सियों को हटाएंगे यहां से, तो सबसे पहले ये वाली कुर्सी नहीं हटेगी। ये वाली जो कुर्सी है सबसे पहले नहीं हटेगी। सबसे पहले कौन सी कुर्सी हटेगी? सबसे पहले ये वाली जो कुर्सी है ये हट जाएगी। सबसे पहले कौन सी कुर्सी हटेगी? यही, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लीफो ऑर्डर। लीफो मतलब होता है जो लास्ट में इन हुआ है, जो आपका लास्ट में इन हुआ है, जो कि सबसे टॉप पर रखा है, वो सबसे पहले आउट होगा। आउट का मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपका क्या होता है, स्टैक का प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल पर स्टैक क्या करती है, आपकी काम करती है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लिफो ऑर्डर। तो आई होप आपको ये जो स्टैक है क्लियर हुआ होगा, और आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, अच्छा, पहला पॉइंट क्या है, स्टैक क्या होती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको बता दिया लीनियर क्यों होती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट तो होता है लेकिन सीक्वेंशियली ऑर्डर में कनेक्ट होता है, ठीक है। और जब आप ट्री पढ़ोगे, ग्राफ पढ़ोगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप इतना तो आप समझ रहे होंगे कि लीनियर क्या होता है, जिसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल लेवल होती है, ठीक है। सिंगल लेवल जिसमें होती है वो क्या होता है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि देखो, एक ही लेवल है इसमें,
एक ही लेवल है, इसी में सारे के सारे जो बुक्स हैं वो रखे हुए हैं, इसमें भी एक ही लेवल है, सारे के सारे बुक्स इसी में रखे हुए हैं। लेवल का मतलब ऐसे लेवल मत काउंट करना, ये लेवल नंबर 1 हुआ, ये लेवल नंबर 2 हुआ, ऐसे काउंट मत करना। लेवल मतलब देखो ऐसे, ये जो है ना वर्टिकल, ये एक ही लेवल है आपकी, ठीक है, ये एक ही लेवल है ना, सिंपल। और आप ऐसे काउंट मत करना कि एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, ऐसे तो मल्टी लेयर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो है सीक्वेंशियली अगर हर एक एलिमेंट कनेक्ट है एक दूसरे से, और एक सिंगल किसमें, सिंगल रन में हम जो है ट्रेवर्स कर सकते हैं। देखो सिंगल रन में ट्रेवर्स करने का क्या मतलब है, आपने एरे को देखा है, आप एक बार लूप लगाते हो, आपने एक बार लूप लगाया फोर आई इक्वल टू 0 से लेकर कुछ इस तरीके से, आप जो है एक बार लूप लगाओगे आई बराबर 0 से, और आई आई बराबर 0 से आई लेस देन एन तक आप चलाते हो कि नहीं। तो ये लूप क्या करती है, सिंगल रन में आपके सारे के सारे क्या कर देती है, एलिमेंट्स को प्रिंट कर देती है। आप दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हो, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि हम जो है सिंगल रन में हर एक एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। और ट्रेवर्स करने का मैंने आपको अर्थ जो है बहुत अच्छे से बता के रखा है, हर एक एलिमेंट को विजिट करना है और एटलीस्ट 1 टाइम विजिट करना है। ओके, ये आपका क्या होता है, ट्रेवर्स। तो ये मैंने जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लियर बता दिया। और ये आपका क्या है, एग्जांपल्स ऑफ रियल स्टैक, जो रियल वर्ल्ड में जो आपकी स्टैक होती है। तीसरा जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया है, जो कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बहुतों ने किया भी होगा, तो उनके लिए वेरी वेल डन। ओके, लीफ ऑर्डर में काम करती है। लीफ ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले हमने चेयर रखी थी वो सबसे लास्ट में क्या होगी, आपकी आउट होगी। इतना क्लियर है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें रियल लाइफ एग्जांपल से जो है बस इसको अंडरस्टैंड करना था, बट हमें लिखना तो कोड है ना भाई, हर हालत में हमें कोड लिखना आना चाहिए। तब हम बात करेंगे एक स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं। एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका, एरे की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता होगा, इम्प्लीमेंटेशन का शुद्ध हिंदी यदि मैं आपको बताऊं तो आप गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है आप गूगल पे सर्च करना, बट मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बताता हूँ सिंपल सिंपल शब्द में, कि आपको इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि एक एरे को एज ए स्टैक बिहेव करवाना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि एक एरे को हमें क्या बिहेव करवाना है। अब एरे को एरे नहीं, स्टैक बनाना है। लिंक लिस्ट को लिंक लिस्ट नहीं, स्टैक बनाना है। ये मैं आपको कोडिंग की लैंग्वेज में पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्टली शब्द मैंने समझा दिया इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एक आपका होता है एरे, एक होता है लिंक लिस्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक बाय एरे मतलब एक एरे को हमें क्या बनाना है, स्टैक बनाना है। एक लिंक लिस्ट को हमें क्या बनाना है, स्टैक बनाना है। वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे स्टैक का यूजिंग एरे। तो देखो कुछ नहीं है, आपने एरे पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, बहुत जल्दी फास्ट बनाऊंगा। देखो कुछ ऐसे होता है एरे, इसमें बहुत बीच में से जो है लाइनिंग होती है, ऐसे करके लाइनिंग होगी, ऐसे करके होगी, ऐसे करके होगी, समझ गए। अब मैंने क्या किया है, ये जो हॉरिजॉन्टल ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल एरे है, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। हॉरिजॉन्टल एरे को मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसके टॉप को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। मैंने इसके टॉप को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ऐसा क्यों किया, जरा आप सोचो। जब आपने पहली वाली चेयर को रखा होगा तो ये तो आसानी से आपने रख दी होगी। जब आपने दूसरी वाली चेयर को रखा तो आपने दूसरी वाली चेयर को पिकअप किया होगा। पिकअप करने के बाद ऊपर ले गए होंगे उसको, उसके बाद आपने फर्स्ट वाली चेयर में उसको फंसाया होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरी वाली जो चेयर है, वो भी क्या है, आपने पहले आप उसको ऊपर उठाया होगा, ऊपर उठाने के बाद आपने उसको दूसरी चेयर के ऊपर रखा होगा। तो इसी को बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। समझ गए ना इसको, कि जो एरे होती है उसका हम वन साइड जो है ओपन कर देते हैं, और वन साइड जिसको ओपन करते हैं वो हमेशा क्या रहता है, टॉप पर रहता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। अब इस टॉप ऑफ द स्टैक का क्या यूज होता है वो भी आप देख सकते हो। जब आप इस चेयर को इसमें डाल रहे होंगे, जब आप इन चेयर को इसमें आप डाल रहे होंगे तो कैसे डाल रहे होंगे, इसी एंड से डाल रहे होंगे। देखो ध्यान से देखो, जब आपने इस वाली चेयर को डाला तब भी आपने ऊपर से ही इसको पुश किया होगा इसमें, ठीक है। इस वाली चेयर को भी क्या है, ऊपर से ही। तो आप डिलीट कर रहे हो, सपोज करो आपके जो है कोई रिलेटिव आया, उसने बोला बेटा जाके एक कुर्सी उठा ला,
ठीक है, वहां से जाके कुर्सी उठा ला, हमें बैठना है। तो आपने क्या किया होगा, इस वाली चेयर को आपने कैसे उठाया होगा, आपने ऊपर की तरफ खींचा होगा इसको। आपने इसको क्या समझ रहे हो ना, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन आपको जो है ना बोल के समझा सकता हूँ। समझाने का मतलब वीडियो नहीं दिखा सकता आपको वैसे। तो मैंने क्या किया, सबसे ऊपर वाली चेयर को पकड़ा, पकड़ो, पकड़ लिया। उसके बाद अपने इसको ऊपर की तरफ क्या करो, पॉप करो, ऊपर की तरफ इसका क्या करो, पॉप करो। बस सिंपल सा मतलब है। तो इस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है इसका क्या यूज होता है। यहीं से हम जो है एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे और यहीं से एलिमेंट को डिलीट करेंगे। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, और हमारे पास एक टॉप नाम का हमारे पास एक वेरिएबल हम लेके चलते हैं, जो कि हमारा जो स्टैक है उसका स्टेटस जो है उसको मेंटेन करके रखता है। स्टेटस बोले तो, स्टेटस बोलूं या फिर एक करेक्ट वर्ड में इसके लिए बताऊं, तो जो टॉप है वो एक वो वेरिएबल है जो कि उस इंडेक्स को कंटेन करके रखता है जहां पर सबसे ऊपर आपका एलिमेंट रखा होगा। सबसे ऊपर जो एलिमेंट रखा होगा, सबसे ऊपर मान लो यहाँ पर एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसके टॉप में कितनी वैल्यू होगी, 3। यहाँ पर भी एलिमेंट हो सकता है टॉप पर, तो एलिमेंट वैल्यू कितनी होगी, 2। मान लेते हैं टॉप ये है, तो एलिमेंट जो टॉप है उसके अंदर क्या रहेगा, 1। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर एलिमेंट रखा है, इसी में रखा है सबसे पहला एलिमेंट, यही टॉप है, तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, 0। अब कैसे जो है इसका वर्किंग हुआ वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज मुझे एक डेटा मेरे पास 10, मुझे क्या करना है, इसको इस स्टैक के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब जब हम 10 को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो क्या हमारा वर्किंग प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टॉप को क्या करेंगे, टॉप प्लस 1 करेंगे। इस टॉप में भी क्या रखा है, -1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टॉप को टॉप प्लस 1 करना है। टॉप प्लस 1 जब मैं करूंगा तो होगा क्या, टॉप को जैसे ही मैं टॉप प्लस 1 करूंगा तो देखो अब क्या होगा, 0 पर जाएगा टॉप। -1 से सीधे कहां पर जाएगा, 0 पर। तो टॉप कितना हो चुका आपका, 0। और इस 10 को मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। पहले आपको टॉप को क्या करना है, -1 कर, सॉरी 0 करेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर 10 को इंसर्ट कर दोगे। इतना क्लियर है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं 20 को मुझे इंसर्ट करना है। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप को सबसे पहले मुझे अपडेट करना पड़ेगा 1 से। उसके बाद में यहाँ पे 20 को इंसर्ट कर दूंगा। ये आप समझना, देखो ये 20 यहाँ पर कैसे आया होगा, यहाँ से ऐसे ऊपर से आया होगा, ऊपर से ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे करके यहाँ पर इसको मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद 30 मुझे इंसर्ट करना है। तब मैं क्या करूंगा, टॉप इक्वल टू 2 करूंगा सबसे पहले, मतलब टॉप प्लस 1 करूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट बाई 1 करना है। टॉप को क्या करना है, सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ इंक्रीमेंट बाई 1 करना है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ओके, कैसे आया होगा 30, यहाँ से उड़ के आया होगा ऐसे करके। उसके बाद मुझे क्या करना है, टॉप को मुझे क्या करना है, टॉप को मैं करूंगा टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, दैट इज आपका 3 हो जाएगा। और 3 हो जाएगा तब आपका क्या होगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही टॉप की वैल्यू साइज -1 हो जाएगी, जैसे ही टॉप की वैल्यू साइज -1 हो जाएगी, साइज -1 का मतलब है साइज कितना है इसका, इस स्टैक का जो साइज है वो कितना है, 4 है। इस स्टैक का जो साइज है वो कितना है, 4। और टॉप की वैल्यू कितनी होती है, साइज -1। तो जैसे ही टॉप की वैल्यू साइज -1 हो जाएगी, मतलब आप और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, इसी को बोलते हैं। तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे निकले। पहला पॉइंट है आपका इंसर्शन को क्या बोलते हैं। जैसे आपने एरे में इंसर्ट किया था, है ना, आपने लिंक लिस्ट में आपने इंसर्ट किया था। तो अब आप स्टैक के अंदर जब आप इंसर्शन करोगे तो उसको एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है पुश ऑपरेशन। क्या बोलते हैं उसको, पुश ऑपरेशन। दूसरी चीज, एक आता है ओवरफ्लो नाम। अभी आपने देखा ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब ये है कि आपका जो स्टैक है वो आपका क्या हो चुका है, फुल हो चुका है, बट स्टिल आप क्या करना चाहते हो, एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो। तो एक मैसेज पास होगा, दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक। अब ओवरफ्लो की कंडीशन कब आएगी, तो देखो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि यदि यदि आपका जो टॉप है वो इक्वल टू क्या है, -1 है, तब हम एक मैसेज पास करा देंगे। मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ में कह दूंगा ओवरफ्लो कंडीशन। ओसी मतलब ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है, ओसी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टॉप को टॉप प्लस 1 करूंगा। टॉप को मैं क्या करूंगा, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब मैं पूरा का पूरा आपको दिखाता हूँ, ये आपकी पुश की क्या है, एल्गोरिथम है। आपका जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुश एल्गोरिथम। ठीक है, या फिर आप कह दो पुश का पूरा कोड लिख दिया मैंने, पुश कोड। ठीक है, पुश का कोड क्या रहेगा, फोर पुश ऑपरेशन के लिए कोड क्या रहेगा। अब देखो, आप चेक करना इसको,
अब एकदम स्टार्टिंग से टॉप क्या है आपका -1 है, क्या टॉप इक्वल टू, सॉरी इस साइज -1 करना था यहाँ पर ये गलती से हो गया, गलती से साइज -1, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, साइज -1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइज -1। ठीक है, अब चेक करो क्या टॉप की वैल्यू जो -1 है वो साइज -1 के बराबर है, नहीं। साइज -1 कितना होगा आपका 3, तो नहीं है, तो मैं एल्स में जाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, टॉप को टॉप +1 किया है सबसे पहले, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको जरा हटाते हैं, उसके बाद एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए क्या कोड रहेगा, उसके लिए आपका रहेगा यहाँ पर, मैंने एक एरे बना ली, एरे का नाम मैंने रख दिया स्टैक का टॉप, वहां पर आपका जो डेटा है वो चला जाए। ठीक है, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका कोड लिखेंगे पूरा का पूरा। अभी बस आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं। वैसे मैंने कोड तो आपको पूरा बता ही दिया, ये दिस इज द कंप्लीट कोड फॉर पुश ऑपरेशन। ठीक है, अब एलिमेंट को मैं क्या रख दूंगा, स्टैक के टॉप पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे, तो कुछ इस तरीके से तो एलिमेंट इंसर्ट होगा। देखो आप याद करो, a of 0 इज इक्वल टू 10, उसके बाद a of 1 इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से तो हम एलिमेंट को लिखते थे। तो बस यहाँ पर एरे का नाम मैंने क्या रख दिया, स्टैक, एक मैंने रिलीवेंट नाम मैंने रख दिया क्या, स्टैक का टॉप, और यहाँ पर मैंने डेटा को रख रहा हूँ इस तरीके से, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद 10 रख गया। अब बात करेंगे टॉप को, फिर से चेक किया जाएगा, क्या टॉप इक्वल टू साइज -1 है, नहीं, टॉप तो आपका 0 है, तो टॉप को प्लस कर देंगे, तो अब टॉप कितना हो चुका होगा 1। उसके बाद हम स्टैक के टॉप पर डेटा को डालेंगे, अब टॉप कितना हो चुका है आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं हम। उसके बाद सबसे पहले फिर क्या होगा, अगर आप पुश करना चाहते हो फिर से चेक होगा क्या टॉप साइज -1 के बराबर है, नहीं। एल्स में आएंगे, टॉप को टॉप +1 करेंगे और हम इस वाली कंडीशन पर आ जाएंगे, टॉप कितना होगा 2, उसके बाद हम इसको 30 को इसमें इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या इसमें इंसर्शन होगा। ओके, और एंड में क्या आएगा, जब आप 40 इंसर्ट करा चुके होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टॉप की वैल्यू साइज -1 है, हाँ जी, तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी और आप जो डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो वो इंसर्ट नहीं होगा। अब इसी का दूसरा जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, डिलीशन। भाई आपने चेयर को इंसर्ट कर दिया, अब भाई शादी खत्म हो गई, तो चेयर को आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो चेयर को पहले तो आपने ऐसे करके इनका जो स्टैक बना लिया, जब आप इनको जाओगे दुकान पर, वो क्या करेगा, इनको हटाएगा, इसमें से एक के बाद एक चेयर निकालेगा 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 निकालेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलीशन। और डिलीशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं इसके अंदर, वो है पॉप ऑपरेशन। क्या होता है, पॉप, पॉप मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, अब डिलीट कैसे होगा, डिलीट का मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ और उसको आप फॉलो करना। ठीक है, पहले सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं अंडरफ्लो कंडीशन हो गई हो। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या है, जस्ट लाइक आपका ओवरफ्लो होता है वैसे ही आपका क्या होता है, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो में क्या हो जाएगा आपका, यू कैन नॉट डिलीट, अंडरफ्लो कंडीशन यूसी। ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स में हम जाएंगे, अगर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एक मिनट रुको, इसको मैं बैक ही जो कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अन्यथा हम जो है एल्स में जाएंगे। देखो एल्स में हम जाके क्या करेंगे, कुछ सोचो। सबसे पहले हमें डेटा को निकालना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप को टॉप -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, यदि अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है, यदि अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो डेटा है उसको हम प्रिंट करा देंगे, स्टैक के टॉप पर जो डेटा है, स्टैक के टॉप पर जो डेटा है उसको पहले तो हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्यों कराएंगे, सो दैट यूजर को ये पता लग जाए कि हमारा जो टॉप पर जो डेटा रखा है वो क्या रखा था और क्या हमने पॉप किया है। तो ये प्रिंट कराने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद हम इसको बंद नहीं करेंगे, हाँ, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, टॉप को -1 कर देंगे। -1 का मतलब होता है एक, उसको डिक्रीमेंट कर देंगे बाई 1। टॉप को क्या कर देंगे हम, डिक्रीमेंट बाई 1। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, ये पूरा का पूरा कोड किसके लिए, पॉप के लिए। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, टॉप को चेक करेंगे क्या वो -1 है, नहीं। टॉप कितना है 3, टॉप कितना है 3, तो आपका जो है सबसे पहले क्या होगा, 40 जो है डिलीट होगा। डिलीट होने का मतलब मैं यूजर को प्रिंट करा दूंगा कि आपने 40 जो है पॉप किया है, और टॉप यहाँ से हट जाएगा। हटने का मतलब टॉप को टॉप -1 कर दूंगा मैं, टॉप को क्या कर दूंगा मैं, टॉप -1। ठीक है, तो टॉप कितना हो चुका होगा आपका 2। अभी देखो इस टाइम पर ये टॉप मौजूद नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, टॉप इक्वल टू 2 है। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, फिर से चेक होगा क्या टॉप की वैल्यू -1 है, नहीं।
डेटा को प्रिंट कराने के बाद मैं क्या करूंगा, टॉप को एक डिक्रीमेंट कर दूंगा बाई 1। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे क्या टॉप -1 है, नहीं। तो डेटा को पहले प्रिंट कराओ 20 को पहले प्रिंट कराया हमने, ओके प्रिंट करा दिया, प्रिंट मतलब पॉप करा दिया। उसके बाद टॉप को क्या कर दिया, डिक्रीमेंट बाई -1, सॉरी 1 से डिक्रीमेंट किया। फिर से चेक करेंगे क्या टॉप -1 है, नहीं। तो पहले डेटा को हमें क्या करना है, पॉप करना है। उसके बाद टॉप -1, तो टॉप कितना हो चुका होगा, -1। फिर से अब चेक करेंगे क्या टॉप की वैल्यू -1 है, हाँ जी। टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -1। मतलब क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन। यूसी मतलब क्या होता है, अंडरफ्लो कंडीशन। आप जो है एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, अंडरफ्लो कंडीशन है। तो इस तरीके से आपका क्या है, इसमें डिलीशन होगा आपका, इसी तरीके से आपका क्या है, इंसर्शन होगा। अब मैं आपको एक कुछ ऑपरेशंस और बताने वाला हूँ। अभी टॉप पर क्या एलिमेंट रखा है, 40। तो ये सारे टॉप तो नहीं रहेंगे, क्योंकि टॉप जो हमेशा एक वेरिएबल है टॉप, जो कि किस इंडेक्स को कंटेन करके रखता है, उस इंडेक्स को जहां पर सबसे ऊपर वैल्यू रखी है। तो टॉप में तो केवल 3 होगा, ये सारे टॉप नहीं रहेंगे, ठीक है। वो मैंने वैसे ही बना दिए थे, हटा दिए। अब सबसे ऊपर क्या वैल्यू रखी है, 40। सबसे ऊपर वैल्यू क्या रखी है, 40। मतलब आपका टॉप किसको पॉइंट करेगा, 40 किस इंडेक्स पर रखा है, 3 पर, ओके। तो दो ऑपरेशन तो हमने यहाँ पे देख लिए। पहला ऑपरेशन क्या है आपका, पुश, और दूसरा ऑपरेशन क्या है आपका, पॉप। पहला क्या है आपका, पुश, और ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी पुश के लिए, ये रहेगी। और कैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं पॉप। पॉप में हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है और हम उसको डिलीट करा रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये रहेगा। अब एक ऑपरेशन आता है पीक। क्या ऑपरेशन है आपका, पीक। मैं कोई सीक्वेंस में, सॉरी मैं आपको यहाँ पे क्या है ना, पूरे के प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहा यहाँ पर, बस मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पर फोकस मत करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हाँ अब एक ऑपरेशन है आपका पीक। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पीक, ठीक है। पीक ऑपरेशन क्या करेगा, पीक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे, क्योंकि भाई ये स्टैक तो मैंने आपको दिखा दी है। जब ये मेमोरी में जब स्टैक बनेगी, क्या आपको ये विजिबल होगी, नहीं विजिबल होगी। तो भाई हर आदमी के अंदर इच्छुकता रहती है कि यार मैं अपनी चीजों को क्या करूं, चेक करूं, यार मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। तो उसी तरीके से यदि आप चेक करना चाहते हो कि भाई देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने प्रिंट तो कराया था, यहाँ पर हमने प्रिंट तो कराया था कि स्टैक के टॉप पर क्या रखा है। लेकिन ये कौन सा तरीका था, डिलीशन वाला। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टैक के टॉप पर जो भी रखा है हमने उसको प्रिंट तो कराया था, लेकिन उसके बाद उसको हमने डिलीट भी किया था। लेकिन पीक ऑपरेशन में क्या होता है, पीक से ही पता चल रहा है टॉप, पीक से ही पता चल रहा है टॉप, टॉप पर क्या वैल्यू रखी है, बिना डिलीट करे उसको हमें बता दो। बिना डिलीट करे हमें ये बता दो कि हमारे स्टैक के टॉप पर क्या वैल्यू रखी है। तो पीक ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू रखी है वो हम गेट करते हैं। क्या रखी है आपकी, 40। तो इसको बोलते हैं पीक ऑपरेशन, ठीक है। इन सब के लिए हम कोड लिखेंगे, टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में कोड लिखेंगे, ओके। पीक ऑपरेशन हो गया। अभी देखो, आपने एक ऑपरेशन देखा था ओवरफ्लो का, ठीक है। उसका हम नाम देंगे यहाँ पर इज फुल। क्या नाम देंगे, इज फुल। तो इज फुल एक ऑपरेशन है, मतलब वही यार सिनोनिम दे दिया इसका इज फुल का। क्या है आपका, ओवरफ्लो कंडीशन। आपका एक आता है आपका इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। तो एम्प्टी क्या है आपका, अंडरफ्लो कंडीशन। तो हमने ये सबको देख लिया। और एक आपका ऑपरेशन तो रहेगा ही रहेगा, ट्रैवर्सिंग, ट्रेवर सिंह। तो आपके आपके मैंने ऑपरेशन डिस्कस किए। एक आपका इज फुल, मतलब आप इसको ओवरफ्लो बोलते हो, इज एम्प्टी अंडरफ्लो बोलते हो, ट्रेवर्सिंग, ओके। पीक क्या होता है, टॉप की जो वैल्यू है वो हमें दे दीजिए बिना डिलीट करे, वो बस हमें प्रिंट करा दीजिए, डिलीट नहीं करना है आपको उसे, ओके। उसके बाद ये आपका पुश ऑपरेशन है और आपका पॉप ऑपरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम स्टैक के सारे ऑपरेशंस को जो है डिस्कस करेंगे विद कोड, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।